अब इसमें ए बी सी डी ई एफ 5 उन्वान हैं जिसपे इस 32 सफ़हात का पूरा वो चलता है। पहला उन्वान, मनहज नबवी पर कायम खिलाफत राशिदा की सही मुद्दत कितनी थी। और यहीं से मैं भाइयों, ये टीजर है और ये टीजर ही आपको आगे सब चीजें समझने में मदद देगा, आपको होशियार कर देगा। वाकई में ये चीजें ऐसी हैं, हम में से जिन भाइयों को समझ में आ जाए, कोई राफजी नीम राफजी जिंदगी में कभी भी बहका सकता। मनहज नबवी पर कायम खिलाफत राशिदा की सही मुद्दत कितनी थी। हर राफजी और नीम राफजी से यहां से हमारा सवाल नंबर 1, रिसर्च पेपर 5B पे हम सवालात पेश करेंगे। मिर्जा जी के हवारियीन, मिर्जा जी के सहूलतकार और मिर्जा जी के मुकल्लिदीन के लिए सवाल नंबर 1, खिलाफत राशिदा मनहज नबवी वाली कौन सी होती है। वो जिक्र किया आपने या उस पर कोई आपका पंफलेट है। खिलाफत राशिदा मनहज नबवी वाली वो कौन सी होती है। आसान तर जवाब, आसान तरीन जवाब यह होगा जो सीरत नबवी के मुताबिक हो। तो फिर तो आपको पहले सीरत बतानी चाहिए थी। या और आसान तरीन कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफती व सियासी जिंदगी हो, तो वो आपको बतानी चाहिए थी ना। और यकीन कीजिए कि अगर उसे बता दिया जाए तो जो खिलाफत, मुलूकियत, सुल्तानियत का जो तसव्वुर अलग-अलग जो पेश किया जाता है वो तसव्वुर डामाडोल हो जाए। आप समझ रहे बात। उसके बाद आगे, और खिलाफत के अहल हकीकी खुलफा राशिदीन कौन थे। नहीं समझे। देखो भाई, सुनना जरा बात को। अब तुम लोग तो अब तक ये समझते आए हो ना, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। भाई हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या है कि 4 को खलीफा राशिद कहा जाता है, फिर याद दिलाया जाता है, फिर ऐसों को सबको याद दिलाया जाता है। उमर बिन अब्दुल अजीज, ओ हाँ सॉरी 5, फिर मजीद याद दिलाया जाता है, फिर मजीद याद दिलाया जाता है, फिर मजीद याद दिलाया जाता है। तो फिर जहन में आता नहीं यार 4 नहीं, ये हम गलत। खुलफा राशिदीन तो और भी हैं, सही। और अल्लाह ताला के फजल करम से साहबा बहैसियत हुक्मरान उम्मत, उसके अंदर हमने साबित किया कि ये तो कसीर हैं। 4 में ये हिस्र नहीं है, ये गिनती 4 में नहीं है, तो कसीर है। और फिर समझेगा खिलाफत के अहल हकीकी खुलफा राशिदीन कौन थे, ये बताएगा कौन। जमहूरियत पसंद, सेक्युलर पसंद, वोट डालने वाला चोचो। ये बताएगा कौन, ये पंफलेट लिखने वाला कौन है जो सेक्युलर पसंदी का शिकार है, वोट डालने का कायल है। वो हमें बताएगा कि जी और खिलाफत के अहल हकीकी खुलफा राशिदीन कौन थे, ये वो बताएगा मैं, है ना। कितना बड़ा लतीफ़ा है। अच्छा मैं आपको एक टीजर दूं, सुने। मनहज नबवी पर कायम खिलाफत राशिदा की सही मुद्दत कितनी थी और खिलाफत के अहल हकीकी खुलफा राशिदीन कौन थे। ले भाई जवाब। ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 751, किताबुल इमारत, हदीस नंबर 4595। जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु हाज़ल अम्रु अज़ीज़न इल्ला स्ना अशरा खलीफतन। इल्ला स्ना अशरा। अब खलीफा लफ्ज़ याद रखना। खलीफा लफ्ज़ मुलूकियत गई, 12 खुलफा तक कोई मुलूकियत का नाम भी नहीं आ सकता सही हदीस की रूह से। और क्या फरमाया, फरमाया ला यज़ालु हाज़ल अम्रु अज़ीज़न, ये दीन हमेशा हमेशा गालिब रहेगा। कब तक, 12 खुलफा के आने तक ये दीन गालिब रहेगा। 12 खुलफा के आने तक ये दीन गालिब रहेगा। 12 खुलफा दीन के गलबे की दलील हैं। 12 में से 1 माफ़, सॉरी 12 में से पहले 4 माफ़, अबू बकर, उमर, उस्मान वाली 4 माफ़, 5वें भी माफ़ हसन, 6ठे भी माफ़ उमर बिन अब्दुल अजीज़, 7वें भी माफ़ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी। हमने खुद से तुम्हें छोड़ दिया, खुद से हमने। अब भाई कितने छोड़ दिया, 7 मिलेगा हमारे से, कोई मिलेगा। 1 पप्पी इधर, 1 7 हमने तुम्हें माफ किए, 5 तुम ले आओ जिन्हें तुम समझो खलीफा राशिद, लाओ 5। कैसे है ना, तुम पे छोड़ा। तुम्हारी मर्जी माविया को गिन लो, तुम्हारी मर्जी यजीद को गिन लो, हैं वारंटी गिरफ्तारी तो नहीं निकाल दोगे हमारे, नहीं समझे। तुम्हारी मर्जी दोनों को नहीं गिनो, तुम्हारी मर्जी दोनों को नहीं गिनो, आगे से कोई कहीं से भी गिन लो, 5 की गिनती पूरी करके दिखाओ। लेकिन तुम्हारे लिए एक मसला है, सॉरी टू से, मसला यह है कि तुमने सवाल के पहले हिस्से में पता है क्या बात रखी है, मनहज नबवी पर कायम, वो खिलाफत मनहज नबवी पर कायम होनी चाहिए। 5 की गिनती ऐसे होगी पूरी, ठीक है ना। 9 मन तेल होगा नहीं,
जहलम राधा नाचेगी नहीं। बी, खलीफा राशिद से बगावत बिदअत है। खलीफा राशिद से बगावत, और भाई सुनो, खलीफा राशिद से बगावत बिदअत है। ऐसे सुनो, मैं बताऊँगा, ये मेरे हाथ में सुन तिरमिज़ी है, इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 196 है, किताबुल इल्म है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाबुल अख़ज़ बिस्सुन्ना व इज्तिनाबुल बिदअ, सुन्नत को लाजिम पकड़ना, बिदअत से इज्तिनाब करना। उसके तहत हदीस नंबर 2828 है। अरबाज़ बिन सारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अलैहि बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम में से जो शख्स भी इख्तिलाफ पाए उस पर मेरे सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता महदी हिदायत याफ्ता महदीयीन, महदी की जमा महदीयीन, मेरे हिदायत याफ्ता खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम होगी। नहीं समझे हैं कुछ बात या नहीं? तो खुलफ़ाए राशिदीन इख्तिलाफ की सूरत में खुलफ़ाए राशिदीन की पैरवी करनी है, खुलफ़ाए राशिदीन से इख्तिलाफ नहीं करना है। इख्तिलाफ की सूरत में खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत की, खलीफा राशिद से इख्तिलाफ नहीं करना है। मिर्ज़ा जी ने कहा खलीफा राशिद से बगावत बिदअत है। मिर्ज़ा जी ने उन्वान में खुलफ़ाए राशिदीन क्यों नहीं कह दिया, जबकि हदीस में तो जमा का लफ्ज़ था। मिर्ज़ा जी ने खलीफा राशिद क्यों कहा है? क्योंकि उसकी वजह है, मिर्ज़ा जी आगे ही उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इख्तिलाफ करेंगे, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इख्तिलाफ करेंगे, और डी के तहत लिख भी दिया है चौथे खलीफा राशिद, डी के तहत लिख भी दिया है चौथे खलीफा है राशिद, जिसका मतलब यह है कि जो खलीफा राशिद कहा गया है वह असल में मिर्ज़ा जी तासुर दे रहे हैं सिर्फ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, और हदीस में सिर्फ उनका नाम नहीं है बल्कि जमा का लफ्ज़ खुलफ़ाए राशिदीन। यही वजह है कि मजबूरन मिर्ज़ा जी को भी चौथे खलीफा राशिद बोलना पड़ा। और मुदई लात पर भारी है गवाही, खन्नास जिसके कान में बोल रहा है उसकी, और नहीं समझे, सुनिएगा जरा बात। मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर मिर्ज़ा जी एक जगह कहते हैं अलैकुम बिसुन्नती के तहत ये तो है ही मुखालिफिन के बारे में कि उनके मुखालिफिन बिदअत पे होंगे, उनके मुखालिफिन बिदअत पे होंगे, और कुछ जुमलों के बाद कहते हैं भाई हदीस है ही खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में कि उनके मुखालिफिन बिदअत पर होंगे, खलीफा राशिदीन। खुद मिर्ज़ा जी ने क्या कहा? खुलफ़ाए राशिदीन। और ज़रा देखिएगा, यानी पता लगा कि असल में अलैकुम बिसुन्नती वाली रिवायत से बगावत का मसला तय होता है, और उसमें खलीफा राशिद वाहिद नहीं बल्कि खुलफ़ाए राशिदीन हैं, और जब उसमें खुलफ़ाए राशिदीन हैं तो ज़रा समझिएगा बात को। मिर्ज़ा जी ने मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह कहा है हज़रत उस्मान के ऊपर बाज़ लोग तान करते हैं, हमें भी कई मामलात में उनसे इख्तिलाफ राय है। खलीफा राशिद से बगावत करने वाला, इख्तिलाफ करने वाला बिदअती है। क्या है? और नहीं समझे बात को, वो क्या है? वो बिदअती है। और ज़रा समझे बात को, मिर्ज़ा जी कह रहे हैं कि हम उनसे इख्तिलाफ करते हैं। अच्छा फिर सुनिएगा ज़रा बात को। मिर्ज़ा जी ने पार्ट 2 के अंदर, मसला 157 पार्ट 2 के अंदर एक जगह कहा अगर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गलतियों को हम गलतियां नहीं कहेंगे तो हम हक और बातिल, गलत और सही के मेयार को ख़तरे में डाल देंगे। आप अंदाज़ा करें मिर्ज़ा जी की नज़र में खलीफा राशिद से इख्तिलाफ करते हुए उसकी गलती को बयान करना यह हक और बातिल का मेयार है, तो इससे बढ़कर मिर्ज़ा जी की बिदअत का सबूत खुद उनकी अपनी तहरीरात की रोशनी में क्या मिल सकता है। फिर इसी तरीके से आप देखें कि मिर्ज़ा जी ने पार्ट 2 के अंदर एक जगह मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इग़लाक़ अपने गुमान में बयान की, और कहते हैं मुझे तो तरस आता है इनके अमाल जब देखता हूँ, मुझे तो तरस आता है इनके अमाल जब देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ही माफ़ करे यार, दुआ ही कर सकते हैं। मिर्ज़ा जी को मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के अमाल पर, खलीफा के अमाल पर तरस आ रहा है। नहीं समझ में आ रही कुछ बात? चल ठीक। इसी तरीके से फिर मिर्ज़ा जी ने पार्ट 2 के अंदर दूसरे मकाम पर यह बात कही है, कत्ल अम्मार के बाद यह बात डिफाइन हो चुकी है कि मुआविया की गलती इज्तिहादी नहीं है बल्कि यह हठधर्मी पे मबनी गलती है। खलीफा राशिद के काम को मिर्ज़ा जी क्या कह रहे हैं? हठधर्मी। अच्छा हाँ, जहन के अंदर यह ख्याल आ सकता है नहीं वो उस वक्त कौन सा खलीफा थे, अच्छा खलीफा नहीं हो तो उनसे इख्तिलाफ करेगा, तू क्या है पहले भी और अब भी और आगे भी, तू मुस्तकबिल में क्या होगा? तू पहले भगोड़ा था, तू आज भगोड़ा है, और तू मुस्तकबिल में मरहूम होगा। अल्लाह ना करे शहीद तो नहीं होंगे ना, और अल्लाह ना करे किसी चीज़ पर भी फातेह हो सकता है। कुछ तो हक बयान करे ना आदमी जो फातेह भी कहलाए किसी चीज़ के ऊपर। हाँ,
मतलब खुद मिर्जा जी की ज़बानी, मुझे फितना बोलो। फितना तो हो सकता है, फातेह नहीं हो सकता। कहते हैं जंग जमल, सिफ़ीन और नहरवान में सैयदना अली रज़ी अल्लाह की हक़ानियत और शहादत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उन्वान। अच्छा, इस पर हम आगे बात करेंगे। सी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से 1 महीना कबल मुस्तक़बिल में होने वाले हुकूमती बिगाड़ से मुताल्लिक़ ग़ैबी खबरें दे दी थी। है, हमें तो पता ये लगा, सही मुस्लिम की अभी हदीस हमने पढ़ी, जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, ये दीन 12 खुलफा तक गालिब रहेगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमती बिगाड़ की तरफ, अपने दौर के बाद हुकूमती बिगाड़ की तरफ तवज्जो कब बताई है? आपने तो उन 12 खुलफा के बाद बताई। समझ रहे हैं बात को या नहीं? और फिर वो हुकूमती बिगाड़ जो है मिर्जा जी, एक समझे जरा बात को, उसका सुधार क्या है? खिलाफत। उसका सुधार क्या है? खिलाफत का क़याम है ना, या सेक्युलरिज्म? जबकि आप तो कहते ही हैं इस मुल्क में सेक्युलरिज्म का निफाज होना चाहिए, तो आप तो इसके कायल हैं ही नहीं। और जब आप इसके कायल हैं ही नहीं, आप वो ड्रामेबाजियां ये बता के ड्रामेबाजियां करने की आपको क्या जरूरत है? नंबर डी, फिर डी का अनुमान, चौथे खलीफा राशिद सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला के फ़ज़ाइल का बयान और उन पर मुनबरों से लानत करने की बिदअत कब और किसने ईजाद की? हम भी इंशाल्लाह वहाँ पर इसको देखेंगे। सरेदस्त सिर्फ एक बात बताना मकसूद है कि आप देखें खुलफा राशिदीन से इख्तलाफ करने वाला कौन है भाई? बिदअती। मौला अली का चूरन बेचने वाला कौन है? जहलमी राधा है। मसला नंबर 157 पार्ट 2 के अंदर एक जगह कहते हैं हज़रत उमर की गलती मैंने बताई है, मैं हज़रत अली की भी बता देता हूँ। सही बुखारी में आता है उन्होंने मुर्तदीन को जिंदा जलवा दिया था। हमने वहाँ अल्लाह की दी हुई तौफीक से बहुत ज़बरदस्त मिर्ज़ा जी को जवाब दिया है। अभी तो सिर्फ यह बताना मकसूद है कि ना तो वहाँ किसी ने आपसे सवाल किया था, न ही गुफ्तगू का सियाक व सबाक आपको इस चीज़ की इजाज़त देता था कि आप फ़ौरन पानी पे चढ़ें और अली रज़ी अल्लाह तआला की गलती बताएं। वो कुछ हुआ ऐसे था कि अली उल हसन नकवी ने यह कह दिया कि आप जी वो सिर्फ माविया रज़ी अल्लाह की ही गलत बताते रहते हैं, दीगर खुलफा राशिदीन की क्यों नहीं बताते? तो आप फ़ौरन ही होशियार बने, आपने उमर रज़ी अल्लाह तआला की बताई, उस्मान की तो पहले से बता आ रहे थे आप अपने गुमान में, फिर उमर की बता दी, फिर आप आगे बढ़ के मज़ीद जुर्रत की आपने और क्या करा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, वो तो हमने अल्लाह की दी हुई तौफीक से साबित किया उसको कि वो कोई गलती नहीं थी, तो बहुत बड़ा इल्मी कारनामा था। लेकिन सवाल यह पैदा होता है उस इख्तिलाफ के बाद, खुसूसन मौला अली से इख्तिलाफ करने के बाद आप क्या बने? समझे हैं कुछ बात का मतलब नहीं। अच्छा, फिर ई, हज़रत माविया को हुकूमत मिल जाने के बाद से बतदरीज उम्मत पर कैसी मुलूकियत मुसल्लत हुई और उसका भयानक नतीजा क्या निकला? हम ज़्यादा नहीं सिर्फ टीज़र दे रहे हैं। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल-बिदाया व निहाया के अंदर कहते हैं माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हाकमियत आने की देर थी, चारों तरफ अमन व अमान कायम हो गया, इस्लाम ने आला कलिमतुल्लाह के तहत पूरी दुनिया में खूब तरक्की की, तो भयानक नताइज नहीं निकले, नताइज बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन निकले। नहीं समझे बात को? अच्छा, एफ, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल का बयान और सैयदना हसन के फ़ज़ाइल कुछ याद आया? 5A में हमने तवज्जो दिलाई थी। फ़ज़ाइल हुसैन को बयान करना, फ़ज़ाइल हसन को छुपा लेना राफ़ज़ियों का पुराना तरीका है। बात आ रही है समझ में? नहीं। बहरहाल, और यजीद बिन माविया की मुलूकियत में उसके गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के ज़रिए मज़लूमाना शहादत। और नहीं समझे? सहन में ख्याल है? अच्छा चलें ठीक है, इसमें गौर करने की क्या बात थी? उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के ज़रिए मज़लूमाना शहादत, दो नुक्ते। नुक्ता नंबर 1, शहादत उस्मान और मज़लूमाना शहादत। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के साथ लफ्ज़ मज़लूमाना लगा हुआ है, लेकिन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के साथ मज़लूमाना, वो शहादत मज़लूमाना नहीं थी। 40 दिन भूखा प्यासा रखकर, बलवाइयों का घर में कूद कर, नेज़े, कुरान पाक जिस हाथ में है, कुरान पाक जिस हाथ में है उस पर तलवारों की ज़रबे मारना, यहाँ तक के उंगलियां लहदा हो जाना, हाथ कट जाना, पीछे से कमर पे नेज़ा मारना जिसको जिस्म के आर पार कर देना, आपकी लाश पर कूदना, थूकना, क्या वो मज़लूमाना शहादत नहीं थी? लेकिन यही तो वो राफ़ज़ियत है। हम ऐसी थोड़ी मिर्ज़ा जी के पीछे हैं। आप देखें भाई, हमारे तो गौर किया जाए ना बातों को। देखें, शहादत सैयदना उस्मान, वहाँ लफ्ज़ मज़लूमाना का लाहेका मौजूद नहीं है, लेकिन जहाँ हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की बात आ रही है वहाँ मज़लूमाना। हम कहते हैं कि
हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत मजलूमाना थी तो सैयदना उस्मान की भी तो थी, वहाँ क्यों नहीं ये बात? और यही तो वजह है कि 72 सहीहुल इस्नाद रिवायात तुमने इकट्ठी करने की कोशिश की, वाक़या करबला पे, वाक़या सानिया शहादत उस्मान पे तुमने ऐसा कोई पंफलेट क्यों नहीं तैयार किया? क्योंकि मसला ये है कि अब आ जाएं दूसरे नुक्ते पे कि जब आप उस्मान पे पंफलेट तैयार करते तो आपको कातिलीन हुसैन घूमते फिरते नजर आते हैं। और ये जो आपने कहा ना, और यजीद बिन माविया की मुलूकियत में उसके गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के जरिए मजलूमाना शहादत, वो सारा तासुर जो आप यजीद और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के गले जो डालना चाह रहे थे और असल कातिलीन को अपने आबा व अजदाद को जो बचाने की कोशिश आप कर रहे थे, वो नाकाम ठहरती। इसलिए आपने शहादत सैयदना उस्मान पर कोई आज तक पम्फलेट लिखा नहीं है, लेकिन इसके ऊपर आप लिखने बैठे। अभी इसमें तफसील बाकी है, बकिया इंशाअल्लाह आइंदा हम पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।